सालों साल चलने वाला ये हरी मिर्च का अचार जिसे आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में घर पे बना सकते हैं और ये अचार खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो हरी मिर्च का अचार बनाने का सबसे आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले अचार बनाने के लिए आपको हरी मिर्च चाहिए होगी। तो 300 ग्राम मैंने हरी मिर्च ली है और इसमें दो तरह की मिर्च मैंने यूज़ की है। एक ज़्यादा तीखे वाली मिर्च है और एक कम तीखे वाली मिर्च है। अगर आप चाहें इसे तीखे वाली मिर्च से भी बना सकते हैं और कम तीखे वाली मिर्च से भी बना सकते हैं। तो हरी मिर्च के जो डंठल हैं वो अपने हटा देना है और इसके बाद मिर्ची को आपने अच्छी तरह से धो लेना है ताकि बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो या फिर केमिकल की कोई स्प्रे की हो वो निकल जाए। तो 3 पानी से मिर्च को मैंने धो लिया। इसके बाद इसको छन्नी में रख देते हैं ताकि जो पानी है अच्छी तरह से निकल जाए। और इसके बाद आपने मिर्च का जो पानी है उसको सूखने देना है। तो अगर आपके पास टाइम है तो इसको थोड़ी देर धूप में रख दीजिए। टाइम नहीं है तो आपने ऐसे पेपर के ऊपर डालना है। मिर्च को ऊपर से इस तरह से मैश कीजिए। इसका जो पानी है वो 2 मिनट में यहाँ पे सूख जाएगा। तो मिर्ची का पानी आपने अच्छे से सुखा लेना है। जब भी अचार बनाए इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब आपने मिर्च की कटिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरह से नाइफ की सहायता से आप कटिंग कर सकते हैं या फिर यहाँ पे ना मिर्च को काटने के लिए ग्लव्स का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मिर्च तीखी रहती है, हाथों में लग जाती है। तो रफली आपने सारी मिर्च की यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, 1 चम्मच इसमें नमक का ऐड कर देना है। 1 बड़ा चम्मच डाल दीजिए नमक का और साथ में आपने इसमें विनेगर ऐड करना है। व्हाइट विनेगर का यूज़ किया है। तो 4 से 5 बड़े चम्मच आपने इसमें व्हाइट विनेगर के ऐड करने हैं। विनेगर से क्या होता है, अचार जो है सालों साल तक खराब नहीं होता है। और दूसरा, मिर्च में जो तीखापन है ना वो भी कम हो जाता है विनेगर से। आप विनेगर की जगह नींबू के रस का यूज़ भी कर सकते हैं। तो 10 मिनट तक आपने मिर्ची को इसी तरह से कवर करके छोड़ देना है। अब आपने इसका मसाला बनाना है, अचारी मसाला। 2 बड़े चम्मच आपने सौंफ लेनी है। मोटी बारीक सौंफ जो भी हो वो यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच आपने मेथी दाना लेना है। मेथी दाना का यूज़ कम कीजिएगा, अचार इससे कई बार कड़वा हो जाता है अगर आप ज़्यादा डाल देते हैं। 1 चम्मच आपने इसमें सरसों के बीज ऐड करने हैं। 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आपने साबुत धनिया ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें अजवाइन ऐड कीजिए। तो यहाँ पे मसालों का यूज़ थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि ये मसाले सारे हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। अब आपने मसालों को यहाँ पे ना गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। कम से कम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। थोड़ा मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, इनका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा और दूसरा मसालों का जो फ्लेवर है ना वो भी एक्टिवेट हो जाता है। तो ये देखिए हल्का सा मसालों का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब आपने इन मसालों को एक बाउल में या प्लेट में निकाल लेना है ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएं। जैसे मसाले ठंडे हो जाएंगे इसके बाद आपने इनको ग्राइंड करना है। तो देखिए मसाले मैंने मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल दिए हैं। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। ये तीखा नहीं होता है और इससे कलर अच्छा आता है। अब ऊपर से कवर कर दीजिए और इसका आपने मसालों का दरदरा सा पाउडर बना लेना है। तो इस अचारी मसाले का यूज़ आप ना किसी भी अचार बनाने के लिए कर सकते हैं। और दूसरी साइड देखिए 10 मिनट तक मैंने मिर्ची को ना विनेगर और नमक के साथ मिक्स करके रखा था। अब यहाँ पे मैंने विनेगर थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड किया था ताकि मिर्ची अच्छे से डिप करके रह सके विनेगर के साथ में। थोड़ा-सा विनेगर यहाँ पे निकाल लेते हैं। विनेगर से अचार में एक खट्टा टेस्ट भी आता है। तो ये देखिए थोड़ा-सा विनेगर मैंने निकाल दिया है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक अचार को स्टोर कर रहे हैं तो विनेगर का यूज़ आप ज़्यादा ही कीजिएगा। अच्छी तरह से मिर्चों को एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब आपने इसमें ना कलौंजी ऐड करनी है। तो 1 छोटा चम्मच आप इसमें कलौंजी ऐड कीजिए और इसके साथ में जो आपने अचारी मसाला बना के रखा होगा ना वो मसाला यहाँ पे ऐड कर देना है। तो सारा ये मसाला देखिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिर्चों को मसाले के साथ आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मसालों को लगभग 2 दिन तक आप ना मिर्चों के साथ मिक्स करके छोड़ेंगे, मसाले सॉफ्ट हो जाएंगे और 2 दिन के बाद आप इस अचार को खाना शुरू भी कर सकते हैं। अब आपने इसमें थोड़ा-सा अदरक और लहसुन ऐड करना है। अदरक का यूज़ कम करना है, लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालना है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे। अदरक और लहसुन को आप मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल दीजिए और दरदरा सा आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। एकदम फाइन इसका पेस्ट नहीं बनाना है। देखिए इस तरह से आधा कप यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है। अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं किसी भी वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे अचार को बनाने के लिए वैसे सरसों के तेल का ही यूज़ किया जाता है। फिर जैसे तेल थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा, आपने इसमें अदरक और लहसुन ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। लगभग 1 से 1.5 मिनट तक आप अदरक और लहसुन को पका लीजिए। थोड़ी-सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है हींग से भी अचार में। हींग को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो लहसुन को आपने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का-सा ही पकाना है ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। अब आपने ऑयल को ना ठंडा होने देना है। जैसे ऑयल ठंडा हो जाएगा, ठंडे ऑयल को आपने मिर्चों के ऊपर डाल देना है। ये देखिए इस तरह से और इसके बाद आपने ना मिर्चों को अच्छी तरह से ऑयल के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और एक बात, ऑयल का यूज़ मैंने यहाँ पे कम किया है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक अचार को स्टोर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऑयल का यूज़ भी ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं।
तो ओके, देखिए क्या ज़बरदस्त यहाँ पे कलर आया है। तो लगभग आपने इस अचार को ना 2 से 3 दिन तक मसालों के साथ छोड़ देना है, उसके बाद आप इसको खा सकते हैं और इसको सर्व कर सकते हैं। अब आपने स्टोर कैसे करना है, कोई भी कांच का जार लीजिए, प्लास्टिक का जार है उसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं और अच्छी तरह से जार को आपने सुखा लेना है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए और इस तरह से आपने देखिए अचार ऊपर तक भर देना है और ऊपर से कवर कीजिए। साल भर आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।